स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। बच्चों, ये आपकी पूरी पुस्तक का निचोड़ है बच्चों, जो मैंने संकलित किया है। आप इन प्रश्नों को देखें और इन प्रश्नों को बच्चों अच्छे से हल करें, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर ला सकें बच्चों परीक्षा में। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इन प्रश्नों को आप पेन और कॉपी लेकर बैठें और इनको नोट करें। तो बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। बच्चों, ये नाभिक स्नेही क्रियाएं हैं बच्चों। ये एक अणुक और द्विअणुक के नाम से जानी जाती हैं बच्चों। एक अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, इनकी क्रियाविधि को समझाना है, मैकेनिज्म को। बच्चों, ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और पिछले 2 या 3 वर्षों में लगातार ये प्रश्न बच्चों पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को नोट करें। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। बच्चों, अभिक्रियाएं देखिए, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं ये। पहली अभिक्रिया बच्चों वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? वुड्स अभिक्रिया। दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बच्चों फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तीसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया बच्चों फिटिंग अभिक्रिया। और चौथी महत्वपूर्ण अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया। पांचवी महत्वपूर्ण अभिक्रिया, इसके बाद 4 ही बच्चों महत्वपूर्ण अभिक्रिया भी हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, राउल्ट का नियम समझाइए और इसकी गणितीय व्याख्या कीजिए। बच्चों, ये भी बहुत ही IMP क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, कोलरास का नियम और 2 अनुप्रयोग बताना। बच्चों, कोलरास का नियम अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों, और ये 4 मार्क्स का नंबर का बच्चों ये क्वेश्चन आता है, जिसमें 2 नंबर का तो बच्चों नियम रहता है और 2 इसके अनुप्रयोग लिखना पड़ते हैं। ये बच्चों लगातार 2022, 2023 और 2024 में लगातार बच्चों ये प्रश्न पूछा गया। बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों, आप इसे नोट डाउन करें। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं? लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं? लेंथेनाइट संकुचन का प्रभाव समझाना है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर बताना बच्चों। आदर्श, ये बच्चों विलयन चैप्टर का है, सॉल्यूशन चैप्टर का है। आदर्श और अनादर्श विलयन में बच्चों जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन होते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं बच्चों अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA और RNA में अंतर। बच्चों, DNA का आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहलाता है, और RNA होता है बच्चों राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन क्रमांक 8 देखते हैं, एथिलेमिन एलिनीन से अधिक क्षारीय क्यों है? तो बच्चों ये बताना कि एथिलेमिन एनिलीन से अधिक क्षारीय क्यों है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, द्विक लवण और संकुल लवण में बताना है बच्चों। द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर बताना बच्चों। द्विक लवण बच्चों वो कहलाते हैं जो 2 लवणों के योग से बनते होते हैं, और बच्चों ये जलीय विलयन में अपना अस्तित्व नहीं बना पाते हैं, अर्थात ये टूट जाते हैं अपने आयनों में। जबकि संकुल लवण होते हैं बच्चों, ये जलीय विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और अपने आयनों में नहीं टूटते। बच्चों, इसके अंतर्गत फिटकरी आता है द्विक लवण में, और इसका एग्जाम्पल है बच्चों K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइव × 24H2O। और बच्चों इसका उदाहरण है संकुल लवण K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसके बाद बच्चों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिनाइट और लेंथेनाइट के गुणों की तुलना करना है बच्चों। बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, एक्टिनाइट और लेंथेनाइट में के गुणों में तुलना करनी है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विद्युत रासायनिक सेल को समझाना बच्चों। विद्युत रासायनिक सेल आपको जो है आपके कोर्स में बच्चों जो सेल लगे हैं, ईंधन सेल लगा है बच्चों और गैल्वेनिक सेल, इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है बच्चों। ये सेल अक्सर एक न एक परीक्षा में बच्चों पूछा ही जाता है, और ये कम से कम 4 मार्क्स का ही पूछा जाता है बच्चों। तो आप इनकी विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा और इसकी कार्यविधि, इनके बारे में आप अच्छी तरह से सीख के जाएं बच्चों, और इनका उपयोग। तो बच्चों विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं, सेल एक ऐसी युक्ति होती है बच्चों जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, आपको याद रखना है। तो सेल बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी सेल होते हैं बच्चों, एक सेकेंडरी सेल होते हैं। तो एक कुछ सेल ऐसे होते हैं बच्चों जो एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, और जो कुछ सेल ऐसे होते हैं बच्चों जो एक बार डिस्चार्ज होने पर पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह बच्चों इन्हें प्राथमिक और द्वितीयक
दो प्रकार के सेल होते हैं। संक्षारण पर तो बच्चों पता है कि नमी की उपस्थिति में जो क्या होता है, वायु का जो है धातु का धीरे धीरे क्षरण हो जाता है, इस क्रिया को बच्चों संक्षारण कहते हैं। और धातु का गुण जो होता है बच्चों धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? अर्धायु काल का व्यंजक निकालना है। बहुत ही अहम क्वेश्चन बच्चों, प्रथम कोटि। और बच्चों इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा न्यूमेरिकल आप सीखना चाहते हैं, तो हम प्रयास करेंगे बच्चों आपको न्यूमेरिकल बताने का। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाना है बच्चों। ये भी बहुत ही अहम बच्चों, आपकी परीक्षा में 16-17 मार्च की अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं वार्षिक पेपर में, इसलिए आप बच्चों अभिक्रियाओं को अक्सर देख के जाएं। पहला क्वेश्चन है कोल्बे अभिक्रिया बच्चों, ये बहुत ही आईएमपी है। और दूसरी एटार्ड अभिक्रिया बच्चों, ये एटार्ड अभिक्रिया 2022 में पूछी गई थी। और टिशेंको अभिक्रिया ये बच्चों 2023 में पूछी गई थी बच्चों। इसका पर्किन अभिक्रिया बच्चों, और साटन बावन अभिक्रिया, और इसके बाद कैनिजारो अभिक्रिया बच्चों, और इसके बाद है एल्डो संगनन। और इस तरह बच्चों ये टॉप 10 क्वेश्चन बच्चों हमने इसका निचोड़ निकाला है केमिस्ट्री का। आप इन प्रश्नों को बच्चों देख लें एक बार, और आप परीक्षा इन प्रश्नों से आप बताएंगे हमें कितने से कितने प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आप इन प्रश्नों को बार बार लिखकर हल करें, और इनको जो है हल करने के बाद आप इनका अभ्यास करें, और हमें आशा है बच्चों आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इन्हीं साथ बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।